अब हम सरकार से यही चाहते हैं कि हम कोई जानवरों से भी बुरे हैं। कहाँ जाएंगे हम? हमने नाले का भी पानी पिया, 50 साल हो गए हैं डेयरी में आए हमें। पहले हम जंगल में भेज दिए, अब फिर न्यू कह रहे जंगल में जाओ। उस मकान को मत तोड़ो और हमारे को यहीं पर रहने दो। हम कहीं जाना नहीं चाहते, हम कहीं जाना नहीं चाहते। हमारी डेयरी में 3 लोग हार्ट अटैक से मर गए। आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो उनकी। 3 लोग हार्ट अटैक से बन गए। इस बात को सुनने के बाद में सरकार कोई भी नहीं आ रही। तो इस वक्त मौजूद है मैं बलसवा डेयरी में और यहाँ पर मेरे साथ ये मौजूद है, ये बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है। आप जैसे कि यहाँ का माहौल भी देख सकते हैं, तो कैमरे में दिखाइए पे हज़ारों तादाद में लोग यहाँ पर बैठे हैं। इन सभी की एक ही मांग है कि जो भी कुछ यहाँ पे हो रहा है उसको रोकना चाहिए। मैम क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे? मैम यहाँ पे 3 दिन के अंदर हमें पता चला, आज ही पता चला दोपहर में कि इस पूरी बलसवा डेयरी को तोड़ने के ऑर्डर आ गए। आप बताइए 3 दिन में सब लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? कुछ भी नहीं, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, सबका काम धंधा भी चला जाएगा, काम भी यहीं पर है और घर भी यहीं पर है, कहाँ जाएंगे? तो हम सरकार से बस ये जानना चाहते हैं कि क्या बात है, क्यों हमें ऐसे किया जा रहा है। ना कोई हमें पता चला क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या रीज़न है। सीधे सीधे ऑर्डर आ गया, अब हम कहाँ जाएँ? अब हम सरकार से यही चाहते हैं कि हम कोई जानवरों से भी बुरे हैं, क्या करें? मेरा ये सवाल था आपसे कि जैसे कि अभी आप लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोगों ने संगठन बना रखा है, तो अभी आप लोग यहाँ पर क्या कुछ करने जा रहे हैं, जिससे क्या कुछ कदम उठाने जा रहे हैं? हम तो बस हमारा सवाल यही है कि हमारी क्या गलती है और हमने क्या किया, हमें ये पता तो चले। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, हम उनके फैसले का भी सम्मान करते हैं, लेकिन फैसले से पहले हमें हमारी गलती तो पता चले ना कि हमने क्या किया है। सब कुछ जो भी कुछ हुआ ऐसा तो नहीं था कि किसी के संज्ञान में नहीं था, सभी के संज्ञान में था। मैम नोटिस कब आया था, वो आए कब थे, बोल के कब गए? मैम हमें आज ही पता चला कि 3 दिन के अंदर ये एरिया तोड़ दिया जाएगा। हमें 3 दिन की बॉन्ड मिली। कितने बजे आए थे मैम? 19 तारीख को नोटिस, पहला नोटिस मिला था, वो 23 तारीख तक का टाइम हमें दिया गया था उसमें, और उसके बाद में अब हमें अचानक से पता चला कि ये 3 दिन के अंदर तोड़ दिया जाएगा। तो अभी पे जैसे कि यहाँ पर ये लोग सारे संगठन है, वकील को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हर वो कदम उठाया जाए जिससे कि लोगों का यहाँ पे घर बच जाए। तो यहाँ पर अभी फिलहाल बलसवा डेयरी के सारे ब्लॉक के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ, सभी ब्लॉक के लोग जिनके भी ऑर्डर आए सभी लोग मौजूद, क्योंकि पूरी बलसवा डेयरी राजीव नगर तोड़ने का आदेश दिया गया, जैसा कि मेरी जानकारी में है और जितना मुझे समझ में आया है उस हिसाब से। तो सभी लोग यहाँ पर हैं, क्या कर सकते हैं? अगर आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे ना? अब वैसे भी हम सड़क पे ही आने वाले हैं। हम नहीं कहीं जाएंगे, हम तो यहीं मरेंगे, यहीं रहेंगे। हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमारे बच्चे 4.5 साल का हो लिए, तीसरी पीढ़ी आ गई। अब नहीं बताओ हम डेयरी करे जाएंगे क्या? हमने क्या ईंट लगाई है यहाँ पर, चुकचुक्कन घास बटोड़े हमने सब कम कर लिया। बेटे हमारे में गुंजाइश नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से, हम यहीं मरेंगे। है नहीं बताओ कहाँ जाएंगे हम? हमने नाले का भी पानी पिया, 50 साल हो गए हैं डेयरी में आए हमें। नाले का पानी आता? नाले का पानी पीता था जब यहाँ आई थी डेयरी, जब यहाँ कुछ नहीं था। जंगीरपुरी से पानी लाए, समयपुर से पानी, हलट का पानी ला ला के पिया। हम अनपढ़ रह गए, हम कहीं नहीं जाएंगे। टिक्कर खड़ी थी और ये कुछ नहीं। हमारे बच्चे, हम अनपढ़ रह गए, हमारे बच्चे भी अनपढ़ हो जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे, कहाँ जाएंगे? वो तो टिक करती है, जब आए थे यहाँ नींद नहीं आती, यहाँ बिल्कुल पानी में पड़े रहते। हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे हम? नहीं बताओ, वो हम स्टेट बन गया, उसके बच्चे हम स्टेट नहीं बनेंगे ना। ये हमारे बच्चे नहीं पढ़, पैसे नहीं होंगे तो हम कहाँ से पढ़ाएंगे? नहीं बताओ मेरे बात। अपना दूध बेच के हम गुजारा कर रहे हैं, वो भी हमारे पास गुजारा नहीं रहेगा तो हम जाएंगे कहाँ? ये जो यहाँ पे बात चली है कि यहाँ पे सब कुछ तोड़ा जाएगा, ये जो उन्होंने नोटिस दिया है, ये इसके पहले इन्होंने कभी कोशिश करी है? कोशिश ये 10 दिन के अंदर कर रखा हमारी संग्रह, और 3 दिन का टाइम दिया। बेटा 3 दिन में हम नहीं जाएंगे, हम ही मर जाएंगे। 3 दिन का टाइम में क्या कर ले? हम कहीं नहीं जाएंगे, हमने मरना मंजूर है यहाँ पे। आज 40 सालों के 50 साल हो गए, इंदिरा गांधी की कटी डेयरी हमारी सरकारी डेयरी है। जब भी हमने बता दिए थे हम कहाँ जाएंगे? खत्ता वहाँ भी है जहाँ खंदारे हमने, खत्ता यहाँ भी है। खत्ता मराने के बाद पड़ा, क्यों गारंटी दिया खत्ता? गवर्नमेंट ने खत्ता यहाँ पे क्यों गारंटी दिया? जब हम यहाँ पब्लिक बस रही थी तो क्यों गारंटी दिया? और जहाँ खंदाएंगे वहाँ भी खत्ता है। उन्होंने अपने साइड से क्या वजह दी है तोड़ने की या कुछ करने की? ये वजह दी है क्या? खत्ता है, गंदगी है, गाय रहती है यहाँ, इसलिए हमारी गाय नहीं खुलती। हमारी गाय घर में रहती है सबकी। अब कोई बाहर का छोड़ के जाएगा, उसके जिम्मेदार हम नहीं है, हैं? 50 साल के हम यहाँ हो गए, तो ये बताओ हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। तो आप लोगों ने उनसे सवाल करने की कोशिश करी कि आप लोग यहाँ पे सफाई
क्यों नहीं करवाते हैं? सफाई तो है ही है, कौन सी गंदगी है? नहीं, जैसे अगर बाई चांस है भी तो वो अपनी तरफ से भी सफाई क्यों नहीं करवाते? नहीं करवाते, कभी भी नहीं आता कोई सफाई करने, यहाँ कभी नहीं आया कोई सफाई करने। अपने अपने दरवाजे पे सब करते हैं सफाई, सफाई करते हैं, गोबर घेर खाते हैं हम कंप्लेन करके आते हैं जब जाके सफाई होती है। हम गोबर घेर खाते हैं, बाहर हमारा गोबर कोई नाली में नहीं जाता। वो नाली में से कूड़ा निकाल के इकट्ठा करके खुद रख के जाते हैं, वो भी हम उठा के फेंकते हमारे हैं। रात में करते फोटो खींचते हैं, रात को फोटो खींचते सब सो जाते हैं, जब जाकर कोठे में लगाते हैं वो। हमारी पब्लिक कोई नहीं देखती, दिन में कोई क्या हो रहा है, पाछे तो चोरी भी तो चोरी करता है। हमारी गाय एक खुली रहती और हमारी गंदगी खाती है, हम बांध कर रखते हैं अपनी गाय ने। पता नहीं कहाँ की गाय आती है, हमारी नहीं गाय जाती, हमने क्या पता किसकी चल रही है। इन्हें बताओ, कोई मोर थोड़ी लगी है, डेयरी वाला की गाय है, पीछे चोरी करता, हम कहाँ जाएंगे? हमने कहीं जाने के हमें ही मरना है। डेयरी से बाहर भी गाय घूमती है, ये तो है नहीं कि वो भलसवा डेयरी की गाय भैंस है। हर जगह भलसवा डेयरी की तो होगी नहीं गाय भैंस। जज साहब ने गलत फैसला दिया हमारे खिलाफ। हम 40-50 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, हमने इतनी मेहनत से मकान बनाया और अब हम कुछ आगे कर नहीं पाएंगे। तो ये क्या कह रहे हैं, ये ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक हैं उन सबको तोड़ने की बात कर रहे हैं? ये 1350 के करीब डेयरी हैं। अब इतने आदमी 4-4, 5-5 मंजिल बड़ी मुश्किल से हमने मेहनत करके बनाए, 16-16 घंटे की ड्यूटी करके ना, टाइम बे टाइम खाना खा करके अपनी मेहनत से घर बनाए। अब हम कहाँ जा सकते हैं? आप ये बताओ, पहले हम जंगल में भेज दिए, अब फिर न्यू कह रहे हैं जंगल में जाओ, वहाँ पर भी कोई सुविधा नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं, अब जहाँ झुकी वहाँ मकान, ये नारा लगाया। ये हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि भाई जहाँ झुकी वहाँ मकान। लैट्रिन पेशाब के लिए भी उन्होंने हरियाणा में भी कहीं कहीं पैसे दिए हैं मोदी जी ने। हमारी भी ये सुनाई करो, हमने खुद मेहनत से करा, उस मकान को मत तोड़ो और हमारे को यहीं पर रहने दो। हम कहीं जाना नहीं चाहते, हम कहीं जाना नहीं चाहते, हम यहीं रह के खुश हैं। हमने इतनी मेहनत करी है बहुत ज्यादा, आगे हम मेहनत नहीं कर सकते। हम बलसवा डेयरी में सन 76 से हैं। हमने बहुत मेहनत करके ये मकान खड़े किए और हम तीसरी पीढ़ी में आ लिए हैं। जो बच्चे पढ़ लिख के भी अफसर बने हैं, आज जो है ना हमारे ऊपर ये कहें अब यहाँ से तुम्हारे को नोटिस मिलेंगे और यहाँ कुछ नहीं रहना है। और यहाँ पे कितने घर है उस पूरे बलसवा डेयरी में? यहाँ जी 1300 प्लॉट हैं हमारे, जो सन 76 में अलॉट किए थे डेयरी चलाने के लिए। समेत फैमिली के हम यहाँ हैं, स्कूल हमारा यहाँ है और देशपरी से है। और बाकी कहने का ये है कि हम जो है जब से ना तुम्हारे को ये हुआ कि भाई तुम ये मकान मत बनाओ, आज करोड़ों के मकान बन लिए, भर्त किए हैं हमने, यहाँ गड्ढे थे, आज हमारे को ये कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है और हम जब से हमारे पिताजी को अलाउट हुआ था सन 76 में अलाउट हुआ तो 78 में बाढ़ आ गई, 78 में हम बादली गए। उसके बाद 88 में जो है एक तूफान आया जो कि हमारी एक मंजिल का था, जो चद्दर पड़ी थी, छप्पर पड़े थे, वो सारे उड़ गए। उसके बाद जो है हमने आराम से थोड़ा थोड़ा करके, मतलब मेहनत मजदूरी करके और थोड़ा थोड़ा बनाना चालू किया। उसके बाद हमारे डंगर जो है खत्म होते चले गए, हमारी हिम्मत नहीं थी कि डंगर खरीद लें। थोड़ा थोड़ा मकान में हम रह रहे हैं, हमारे बच्चे जो नौकरी करने लगे, प्राइवेट नौकरी है 10-10, 5-5 हज़ार रुपए की है और वो नौकरी कर रहे हैं और हमारा गुजारा चल रहा है। 2-2, 3-3 मंजिल के मकान तो बना लिए हैं, बाकी उन मकानों के अंदर मतलब जो कुछ भी नहीं है ऐसा जो हम खा सके, सिर्फ बच्चे जो लाते हैं उनसे ही खाते हैं हम। और उसके बाद हमारे जो है हमारे साथ में ही परले वाला बंदा बना है, उड़ले वाला बंदा बना है, रोड जो है परितमपुरा हमारे साथ में बसा है और ट्रांसपोर्ट नगर हमारे सामने बसा है और सदन कॉलोनी क्या, राजीव नगर क्या, सारी कॉलोनियाँ हमारे सामने ही बसी हैं। बड़े होते होते आज हम बूढ़े हो चुके हैं और आज हमारे को ये कह रहे हैं कि तुम जो यहाँ से मतलब जो मकान छोड़ दो। तो आप लोगों ने सवाल करने की कोशिश नहीं करी कि आप किस बेसिस पे यहाँ पे बोल रहे हैं घटाने? मैडम हमारा सवाल कोई सुनने के लिए राजी तो, कोर्ट में हमारी सुनी नहीं, कोर्ट में हमें बुलाया नहीं गया, अपने आप से फैसला दिया। एक एनजीओ फैसला कर देती है हमारे खिलाफ, हम रोड पे आ जाते हैं। तो आप लोग कोर्ट में गए थे इनके खिलाफ? कोर्ट में जाने का अभी कोई मौका ही नहीं मिला हमें जाने के लिए। हमसे पहले, उससे पहले नोटिस आ गए हमारे। कितने दिन में आ गया नोटिस? ऑर्डर कितने दिन में आ गया? सिर्फ 20 दिन के अंदर तो जज ने जो है 2 जजों की ब्रांच ने 20 दिन के आप अंदर। लोगों को बात करनी, आप लोगों ने बोला नहीं कि हमें थोड़ा टाइम तो दो, हमें कोर्ट पे जाना है, हमें लड़ना है, अपना आवाज उठाना है? हमारे को कोई टेम नहीं दिया गया, हमारे को कोई पार्टी नहीं बनाया गया। और अब अगर जब हम किसी के पास जाते भी हैं तो हमारे को दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। अब उनका जो मतलब कमिश्नर आता है वो कहता है कि 3 दिन के अंदर मैं नोटिस दे दूंगा और ये जगह खाली कर दो। देखिए इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मतलब हजारों के तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, अपना आसियाना यहाँ पे उन्होंने बसाया हुआ बहुत टाइम से। तो जिस तरीके से यहाँ पे लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं तो उसमें उन्होंने कुछ तो बोला होगा। मैडम कोई भी सरकार सपोर्ट नहीं कर रही, हर सरकार ने हाथ खड़े कर रखे हैं। हमारी डेयरी में 3 लोग हार्ट अटैक से मर गए, आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो उनकी। 3 लोग हार्ट अटैक से बन गए। इस बात को सुनने के बाद में सरकार कोई भी नहीं आ रही। अब हमारे लिए तो हम किसको बोले? बीजेपी बोले, आम आदमी को बोले, कांग्रेस को बोले, कौन सी सरकार को बोले? दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये इस बात में हम नहीं कह सकते किसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। नहीं, जाहिर से बात है, लोगों ने अपने खून पसीने से यहाँ पे अपना घर बनाया है, एक ईंट यहाँ पे जोड़ी है और जिस हिसाब से पूरी बोला जाएगा तो पूरी लाइफ की यहाँ पे कमाई लगाई है लोगों ने अपनी, उस हिसाब से यहाँ पे जो तोड़ा जा रहा है, लोगों का पूरा आसियाना उजाड़ा जा
जा रहा है, तो उसमें क्या कहें? मैडम हमारी तीसरी पीढ़ी है, हम तीसरी पीढ़ी है, हमारे बड़े यहाँ पे खड़े हैं। अब बताओ उन्होंने भैंस रख ली, हम भी भैंस रखेंगे क्या? या हमारे बच्चे भी भैंस रखेंगे, उसी में लगे रहेंगे? ये डेवलपमेंट जो कराना हमने यहाँ पे खुद किया है, अपनी मेहनत से किया है। यहाँ पे यहाँ आंधी तूफान बाढ़ों से लड़ लड़ के उन्होंने हमें खड़ा किया है। आपका आज के टाइम में किसी का बच्चा हो, उसे चोट लग जाए तो लेके भगता अस्पताल में, पहले बच्चे को सब चीज भूल जाता है, वो गाड़ी घोड़ा हर चीज भूल जाएगा। ये इन्होंने खड़ा किया है। आज इसे कोई भी सरकार तोड़ देगी। लोग बाग जेब में नींद की गोली लेके घूम रहे हैं, आते तो जहर की गोली लेकर, ये तो मर जाएंगे, खाली नहीं करेंगे। इतने सालों से इतनी मेहनत से यहाँ पे लोगों ने अपना हर एक चीज बनाया, हर चीज आप देख सकते हैं। तो मतलब ये चीज अब क्यों ला रहे हैं? मतलब इससे पहले कभी इन्होंने कुछ बोली थी? यही सवाल हमारा भी है कि हम पिछले 1976 से अगर लोग रह रहे हैं, उसके बाद उन्हें इतने लोग यहाँ पे नए लोग आए, लोगों ने अपनी 30 साल की 40 साल की कमाई लगा लगा के अपना घर बनाया यहाँ पे। एक एनजीओ के कहने पे, एनजीओ का कहना है कि पशुओं के साथ क्रूरता हो रही है, लेकिन जो ये फैसला लिया गया है, ये 15 से 20 हजार जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके साथ क्रूरता नहीं है क्या? ये एनजीओ को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि जो हमारी मानवता के साथ एक तरीके से क्रूरता हो रही है? 15 से 20 हजार लोग कहाँ रोड पे जाएंगे, रोड पे धक्के खाएंगे? वो लोग कूड़ा खाएंगे क्या जाके? फिर हम लोग कैसे कमाएंगे? हमारे केजरीवाल आम आदमी पार्टी सरकार में आई, उनका कहना था गरीबी हटाएंगे, गरीबों को हटाया जा रहा है। गरीबी थोड़ी हटाई जा रही है, तो गरीबों को हटाया जा रहा है। हम लोग कहाँ चले जाए यहाँ से? अब हमारे गाँव में हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास कहीं कोई जमीन नहीं, सब कुछ लोगों ने बेच बाच के अपना यहाँ पे घर बनाया है, पिछले 30 सालों से रह रहे हैं। हम बीजेपी ने बोला जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, झुग्गी वालों को मकान दे रहे, और मकान वालों को क्या है? जो जिन्होंने अपनी मेहनत से कमा के और सब कुछ करके, जो अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, दूसरे देशों से आके रोहिंग्या रह रहे हैं, दूसरे देशों से आके जो भी रह रहे हैं, सबको आशियाना यहाँ मिल रहा है। लेकिन जो अपने देश के लोग यहाँ पे इतनी मेहनत करके उन्होंने घर बनाया, बिल्कुल हमने अपनी मेहनत करके, हमारे माँ बाप ने मजदूरी करके जैसे भी करके अपना घर बनाया, अपना आशियाना बनाया, तो हमारे आशियाने क्यों छीने जा रहे हैं? हम लोगों को अधिकार नहीं है क्या अपने देश में? ये हमारा देश है, हम वोट देते हैं, हमारे पास हर तरीके का प्रूफ है, हम हाउस टैक्स देते हैं, हम हर चीज़ का टैक्स देते हैं, रहने के लिए टैक्स देते हैं, तो फिर हमारे साथ ये गलत क्यों हो रहा है? आपने बिल्कुल सही बोला। जैसे कि सरकार ने अभी तक बोला है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान करके बहुत सारे आश्वासन दिए हैं, शौचालय बनवाने के लिए दिए हैं, और हर सरकार जो भी सत्ते में आती है सब यही वादे करके आती है कि वो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगी, लेकिन यहाँ पर तो लोगों के आसियाने उजाड़े जा रहे हैं। ये मोदी कहना है कि झुग्गी हटाओ, पक्के मकान दो। अरे तो मकान ही पक्के हटा रहे हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? रोड पे रहेंगे अपने बच्चों को लेके? हमारी 3 पीढ़ी, एक घर में 10 आदमी है, 10 आदमी कहाँ जाएंगे वो? अब ये बताइए आप। कोई भी सरकार सुनने को राजी नहीं, सबने कानों पे ताले लगा दिए। एक एनजीओ है वो फैसला करती है, उसके हित पे फैसला हो जाता है, हमारा वकील भी नहीं खड़ा नहीं हो पाता वहाँ पर। 1 या 2 तारीखों में पता लगता है कि हमारे खिलाफ केस चल रहा है, और 19 तारीख को फैसला आ जाता है कि आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी। वो टाइम भी नहीं दिया हमारे पास ना कोई टाइम, हमें ना कोई टाइम है। पहली बात तो ये कि हम लोगों का यही कहना है, जो भी 15 से 20 हजार लोग हैं, अगर आपने तोड़ने आप तोड़ो, पर हमें यहाँ से निकाला ना जाए। हम यहीं मरना चाहेंगे और हम यहीं मरेंगे, हमें निकाला ना जाए। अगर तोड़ने हैं, हम घर के अंदर रहेंगे, तोड़ दो आप, हम कोई नहीं आपको रोकेगा, लेकिन हमें यहाँ से निकाला ना जाए, हम नहीं जाएंगे। हमारी पूंजी यहाँ लगी हुई है, हमारे पूर्वजों की पूंजी यहाँ लगी हुई है, हम इसको मिट्टी होते हुए नहीं देख सकते। या तो अगर करना है तो सबको मार दिया जाए और सब खाली हो जाए, लोग, सरकार की भी परेशानी खत्म हो जाएगी कि 12,000 लोग रोड पे घूमेंगे, वो परेशानी भी सरकार को झेलनी पड़ेगी। कल को डंडे मार मार के हमें भगाया जाएगा, उससे अच्छा यही है हमें यहीं पे दफना दो, हमारे मकानों के अंदर ही, हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। सीधी सी बात ये है, बस हमारी यही विनती है, हमारे हाई कोर्ट से यही विनती है, सुप्रीम कोर्ट से यही विनती है, हमारी बात सुने। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के विनती है, इतनी विनती सुन ले, हमें यहीं मार दिया जाए। हम नहीं देख सकते ये चीज, बिल्कुल हमसे बर्दाश्त। हम अपनी नौकरी छोड़ के, अपने परिवार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के रोड पे धक्के खा रहे हैं, दोपहर धूप में धक्के खा रहे हैं। ना कोई एमएलए खड़ा है, ना कोई निगम पार्षद खड़ा है, ना कोई एमपी खड़ा है। एमएलए के नाम? अजय यादव जी हमारे एमएलए हैं, निगम पार्षद हमारे टिमसी सुरेश शर्मा है, और एमपी हमारे योगेंद्र चंदोलिया है। बात करने की आप लोगों ने कोशिश करी? मैडम सबसे हमने बात करने की कोशिश करी, सबका कहना है हाई कोर्ट का ऑर्डर है। जब एमसीडी के खिलाफ केस 2022 से चल रहा है तो हमें पता होना चाहिए ना। अगर एमसीडी के खिलाफ केस चल रहा है तो हमें भी पता होना चाहिए कि एमसीडी के खिलाफ केस चल रहा है। हम सरकार का साथ देते हैं, हमने एमसीडी बनाई है, हमने प्रधानमंत्री बनाए हैं, हमने एमएलए बनाए हैं, हमने एमपी बनाए हैं, तो हमें अधिकार है ना, हमें पता चले, हम साथ देंगे। एमसीडी का क्या दिक्कत क्या है, एमसीडी को ये बताए। अगर एमसीडी को हमसे दिक्कत है तो एमसीडी हमसे बात करें ना। डेयरी वालों से अगर दिक्कत है तो डेयरी वालों से बात करें, डेयरी वालों के लिए पॉलिसी बनाए कि ये आप गलत कर रहे हो, यही सही कर रहे हो। ये क्या बात होती है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, और उनके बदले में अगर डेयरी वालों से आपको दिक्कत है तो आप डेयरी वालों से एक बार बात करो। नहीं समझ में आता तो आप एक्शन लेना बनता है कि आप एक्शन लो, ठीक है जी, नहीं बनता। आपने ना कोई पॉलिसी बनाई, ना आपने कोई चीज जाहिर करी, आपने सीधा कह दिया डेयरी हटाओ, यहाँ से डेयरी हटाओ। हम मकान वाले हैं चाहे हम डेयरी वाले हैं, इस वक्त हमारे लिए कोई वो नहीं, हम सिर्फ बलसवा डेयरी के नागरिक हैं। हम डेयरी वाले के साथ भी खड़े हैं, मकान वाले के साथ भी खड़े हैं, और हम खड़े रहेंगे। हमें डेयरी वालों के लिए मरना पड़ा, हम जब भी मरेंगे। मंडी भर्त किए हैं हमने, यहाँ गड्ढे थे, आज हमारे को ये कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, और हम जब से हमारे पिताजी को अलाउट हुआ था सन 76 में अलाउट हुआ, तो 78 में बाढ़ आ गई, 78 में हम बादली गए। उसके बाद 88 में जो है एक तूफान आया, जो कि हमारी 1 मंजिल का था, जो चद्दर पड़ी थी, छप्पर पड़े थे, वो सारे उड़ गए। उसके बाद जो है हमने आराम से थोड़ा करके, मतलब मेहनत मजदूरी करके, और थोड़ा बनाना चालू किया। उसके बाद हमारे डंगर जो है खत्म होते चले गए, हमारी हिम्मत नहीं थी कि डंगर खरीद लें। थोड़ा मकान में हम रह रहे हैं, हमारे बच्चे
बच्चे जो नौकरी करने लगे, प्राइवेट नौकरी है 10-10, 5-5 हज़ार रुपए की है, और वो नौकरी कर रहे हैं और हमारा गुजारा चल रहा है। 2-2, 3-3 मंजिल के मकान तो बना लिए हैं, बाकी उन मकानों के अंदर मतलब जो कुछ भी नहीं है ऐसा जो हम खा सके, सिर्फ बच्चे जो लाते हैं उनसे ही खाते हैं हम। और उसके बाद हमारे जो है हमारे साथ में ही परले वाला बंदा बना है, उरले वाला बंदा बना है, रोड जो है परितमपुरा हमारे साथ में बसा है, और ट्रांसपोर्ट नगर हमारे सामने बसा है, और सदन कॉलोनी क्या, राजीव नगर क्या, सारी कॉलोनियाँ हमारे सामने ही बसी हैं। बड़े होते होते आज हम बूढ़े हो चुके हैं, और आज हमारे को ये कह रहे हैं कि तुम जो यहाँ से मतलब जो मकान छोड़ दो। तो आप लोगों ने सवाल करने की कोशिश नहीं करी कि आप किस बेसिस पे यहाँ पे बोल रहे हैं घटाने? मैडम हमारा सवाल कोई सुनने के लिए राजी तो कोर्ट में हमारी सुनी नहीं, कोर्ट में हमें बुलाया नहीं गया, अपने आप से फैसला दिया। एक एनजीओ फैसला कर देती है हमारे खिलाफ, हम रोड पे आ जाते हैं। तो आप लोग कोर्ट में गए थे इनके खिलाफ? कोर्ट में जाने का अभी कोई मौका ही नहीं मिला हमें जाने के लिए। हमसे पहले उससे पहले नोटिस आ गए हमारे। कितने दिन में आ गया नोटिस? ऑर्डर कितने दिन में आ गया? सिर्फ 20 दिन के अंदर तो जज ने जो है 2 जजों की ब्रांच ने 20 दिन के आप अंदर। लोगों को बात करनी, आप लोगों ने बोला नहीं कि हमें थोड़ा टाइम तो दो, हमें कोर्ट पे जाना है, हमें लड़ना है, अपना आवाज उठाना है? हमारे को कोई टेम नहीं दिया गया, हमारे को कोई पार्टी नहीं बनाया गया। और अब अगर जब हम किसी के पास जाते भी हैं तो हमारे को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। अब उनका जो मतलब कमिश्नर आता है वो कहता है कि 3 दिन के अंदर मैं नोटिस दे दूंगा और ये जगह खाली कर दो। देखिए इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मतलब हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, अपना आसियाना यहाँ पे उन्होंने बसाया हुआ है बहुत टाइम से। तो जिस तरीके से यहाँ पे लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, तो उसमें उन्होंने कुछ तो बोला होगा। मैडम कोई भी सरकार सपोर्ट नहीं कर रही, हर सरकार ने हाथ खड़े कर रखे हैं। हमारी डेयरी में 3 लोग हार्ट अटैक से मर गए, आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो उनकी। 3 लोग हार्ट अटैक से बन गए। इस बात को सुनने के बाद में सरकार कोई भी नहीं आ रही। हमारे लिए तो हम किसको बोले? बीजेपी बोले, आम आदमी को बोले, कांग्रेस को बोले, कौन सी सरकार को बोले? दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये इस बात में हम नहीं कह सकते किसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। नहीं, जाहिर से बात है, लोगों ने अपने खून पसीने से यहाँ पे अपना घर बनाया है, एक ईंट यहाँ पे जोड़ी है, और जिस हिसाब से पूरी बोला जाएगा तो पूरी लाइफ की यहाँ पे कमाई लगाई है लोगों ने अपनी, उस हिसाब से यहाँ पे जो तोड़ा जा रहा है, लोगों का पूरा आसियाना उजाड़ा जा रहा है, तो उसमें क्या कहेंगे? मैडम हमारी तीसरी पीढ़ी है, हम तीसरी पीढ़ी है, हमारे बड़े यहाँ पे खड़े हैं। अब बताओ उन्होंने भैंस रख ली, हम भी भैंस रखेंगे क्या? या हमारे बच्चे भी भैंस रखेंगे, उसी में लगे रहेंगे? ये डेवलपमेंट जो कराना हमने यहाँ पे खुद किया है, अपनी मेहनत से किया है। यहाँ पे यहाँ आंधी तूफान बाढ़ों से लड़ के उन्होंने हमें खड़ा किया है। आपका आज के टाइम में किसी का बच्चा हो, उसे चोट लग जाए तो लेके भगता अस्पताल में, पहले बच्चे को सब चीज भूल जाता है, वो गाड़ी घोड़ा हर चीज भूल जाएगा। ये इन्होंने खड़ा किया है। आज इसे कोई भी सरकार तोड़ देगी। लोग बाग जेब में नींद की गोली लेके घूम रहे हैं, आते तो जहर की गोली लेके, ये तो मर जाएंगे, खाली नहीं करेंगे। इतने सालों से इतने मेहनत से यहाँ पे लोगों ने अपना हर एक चीज बनाया, हर चीज आप देख सकते हैं। तो मतलब ये चीज अब क्यों ला रहे हैं? मतलब इससे पहले कभी इन्होंने कुछ बोली थी? यही सवाल हमारा भी है कि हम पिछले 1976 से अगर लोग रह रहे हैं, उसके बाद उन्हें इतने लोग यहाँ पे नए लोग आए, लोगों ने अपनी 30 साल की 40 साल की कमाई लगा के अपना घर बनाया यहाँ पे। एक एनजीओ के कहने पे, एनजीओ का कहना है कि पशुओं के साथ क्रूरता हो रही है, लेकिन जो ये फैसला लिया गया है, ये 15 से 20 हजार जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके साथ क्रूरता नहीं है क्या? ये एनजीओ को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि जो हमारे मानवता के साथ एक तरीके से क्रूरता हो रही है? 15 से 20 हजार लोग कहाँ रोड पे जाएंगे? रोड पे धक्के खाएंगे? वो लोग कूड़ा खाएंगे क्या जाके? फिर हम लोग कैसे कमाएंगे? हमारे केजरीवाल आम आदमी पार्टी सरकार में आई, उनका कहना था गरीबी हटाएंगे, गरीबों को हटाया जा रहा है। गरीबी थोड़ी हटाई जा रही है, तो गरीबों को हटाया जा रहा है। हम लोग कहाँ चले जाए यहाँ से? अब हमारे गाँव में हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास कहीं कोई जमीन नहीं, सब कुछ लोगों ने बेच बाच के अपना यहाँ पे घर बनाया है, पिछले 30 सालों से रह रहे हैं। हम बीजेपी ने बोला जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, झुग्गी वालों को मकान दे रहे, और मकान वालों को क्या है? जो जिन्होंने अपनी मेहनत से कमा के और सब कुछ करके, जो अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, दूसरे देशों से आके रोहिंग्या रह रहे हैं, दूसरे देशों से आके जो भी रह रहे हैं, सबको आशियाना यहाँ मिल रहा है। लेकिन जो अपने देश के लोग यहाँ पे इतनी मेहनत करके उन्होंने घर बनाया, बिल्कुल हमने अपनी मेहनत करके, हमारे माँ बाप ने मजदूरी करके जैसे भी करके अपना घर बनाया, अपना आशियाना बनाया, तो हमारे आशियाने क्यों छीने जा रहे हैं? हम लोगों को अधिकार नहीं है क्या अपने देश में? ये हमारा देश है, हम वोट देते हैं, हमारे पास हर तरीके का प्रूफ है, हम हाउस टैक्स देते हैं, हम हर चीज़ का टैक्स देते हैं, रहने के लिए टैक्स देते हैं, तो फिर हमारे साथ ये गलत क्यों हो रहा है? आपने बिल्कुल सही बोला, जैसे कि सरकार ने अभी तक बोला है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान करके बहुत सारे आश्वासन दिए हैं, शौचालय बनवाने के लिए दिए हैं, और हर सरकार जो भी सत्ते में आती है सब यही वादे करके आती है कि वो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगी, लेकिन यहाँ पर तो लोगों के आसियाने उजाड़े जा रहे हैं। ये मोदी कहना है कि झुग्गी हटाओ, पक्के मकान दो। अरे तो मकान ही पक्के हटा रहे हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? रोड पे रहेंगे अपने बच्चों को लेके? हमारी 3-3 पीढ़ी, एक घर में 10-10 आदमी है, 10 आदमी कहाँ जाएंगे वो? अब ये बताइए आप। कोई भी सरकार सुनने को राजी नहीं, सबने कानों पे ताले लगा दिए। एक एनजीओ है वो फैसला करती है, उसके हित पे फैसला हो जाता है, हमारा वकील भी नहीं खड़ा नहीं हो पाता वहाँ पर। 1 या 2 तारीखों में पता लगता है कि हमारे खिलाफ केस चल रहा है, और 19 तारीख को फैसला आ जाता है कि आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी। वो टाइम भी नहीं दिया हमारे पास ना कोई टाइम, हमें ना कोई टाइम है। पहली बात तो ये कि हम लोगों का यही कहना है, जो भी 15 से 20 हजार लोग हैं, अगर आपने तोड़ने आप तोड़ो, पर हमें यहाँ से निकाला ना जाए। हम यहीं मरना चाहेंगे और हम यहीं मरेंगे, हमें निकाला ना जाए। अगर तोड़ने हैं, हम घर के अंदर रहेंगे, तोड़ दो आप, हम कोई नहीं आपको रोकेगा, लेकिन हमें यहाँ से निकाला ना जाए, हम नहीं जाएंगे। हमारी पूंजी यहाँ लगी हुई है, हमारे पूर्वजों की पूंजी यहाँ लगी हुई है, हम इसको मिट्टी होते हुए नहीं देख सकते। या तो अगर करना है तो सबको मार दिया जाए और सब खाली हो जाए, लोग, सरकार की भी परेशानी खत्म हो जाएगी कि 12,000
लोग रोड पे घूमेंगे, वो परेशानी भी सरकार को झेलनी पड़ेगी। कल को डंडे मार मार के हमें भगाया जाएगा। उससे अच्छा यही है हमें यहीं पे दफना दो, हमारे मकानों के अंदर ही, हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। सीधी सी बात ये है, बस हमारी यही विनती है, हमारे हाई कोर्ट से यही विनती है, सुप्रीम कोर्ट से यही विनती है, हमारी बात सुने। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के विनती है, इतनी विनती सुन ले, हमें यहीं मार दिया जाए। हम नहीं देख सकते ये चीज, बिल्कुल हमसे बर्दाश्त। हम अपनी नौकरी छोड़ के, अपने परिवार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के रोड पे धक्के खा रहे हैं, दोपहर धूप में धक्के खा रहे हैं। ना कोई एमएलए खड़ा है, ना कोई निगम पार्षद खड़ा है, ना कोई एमपी खड़ा है। एमएलए के नाम? अजय यादव जी हमारे एमएलए हैं, निगम पार्षद हमारे टिमसी सुरेश शर्मा है, और एमपी हमारे योगेंद्र चंदोलिया है। बात करने की आप लोगों ने कोशिश करी? मैडम सबसे हमने बात करने की कोशिश करी, सबका कहना है हाई कोर्ट का ऑर्डर है। जब एमसीडी के खिलाफ केस 2022 से चल रहा है तो हमें पता होना चाहिए ना। अगर एमसीडी के खिलाफ केस चल रहा है तो हमें भी पता होना चाहिए कि एमसीडी के खिलाफ केस चल रहा है। हम सरकार का साथ देते हैं, हमने एमसीडी बनाई है, हमने प्रधानमंत्री बनाए हैं, हमने एमएलए बनाए हैं, हमने एमपी बनाए हैं, तो हमें अधिकार है ना, हमें पता चले, हम साथ देंगे। एमसीडी का क्या दिक्कत क्या है, एमसीडी को ये बताए। अगर एमसीडी को हमसे दिक्कत है तो एमसीडी हमसे बात करें ना। डेयरी वालों से अगर दिक्कत है तो डेयरी वालों से बात करें, डेयरी वालों के लिए पॉलिसी बनाए कि ये आप गलत कर रहे हो, यही सही कर रहे हो। ये क्या बात होती है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, और उनके बदले में अगर डेयरी वालों से आपको दिक्कत है तो आप डेयरी वालों से एक बार बात करो। नहीं समझ में आता तो आप एक्शन लेना बनता है कि आप एक्शन लो, ठीक है जी। नहीं बनता, आपने ना कोई पॉलिसी बनाई, ना आपने कोई चीज जाहिर करी, आपने सीधा कह दिया डेयरी हटाओ यहाँ से, डेयरी हटाओ। हम मकान वाले हैं चाहे हम डेयरी वाले हैं, इस वक्त हमारे लिए कोई वो नहीं, हम सिर्फ बलसवा डेयरी के नागरिक हैं। हम डेयरी वाले के साथ भी खड़े हैं, मकान वाले के साथ भी खड़े हैं, और हम खड़े रहेंगे। हमें डेयरी वालों के लिए मरना पड़े, हम जब भी मरेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।